continue the chapter our skeleton system. In previous video we study on the organ system, and today we study on the skeleton. आज हम लोग बात करेंगे skeleton में कि skeleton जो होता है जो हम किसको कहते हैं और उसका क्या फंक्शन है। हमने उससे पहले ऑर्गन सिस्टम की बात किया था कि ऑर्गन तो हमारे बॉडी में बहुत से ऑर्गन होते हैं, सारे का अपना अपना फंक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या था, स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन। द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन इनक्लोज टू प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन को वो प्रोटेक्ट करते हैं कि हमारे जो बॉडी में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लंग्स है, हार्ट है, ठीक है, ये सबको सपोर्ट और शेप देने का काम जो है ये स्केलेटन करता है। इन ह्यूमन बींग्स 206 बोन्स, डिफरेंट साइज एंड शेप, डिफरेंट साइज के होते हैं, सबसे बोन होते हैं, और सबसे बड़ा बोन जो फीमर, और सबसे छोटा जो होता है स्टेप अप होता है जो हमारे कानों के अंदर होता है, ठीक है। तो ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ द, उसको जो हम लोग बोन्स को भी हम लोग डिवाइड करते हैं, स्कल, बैक बोन, रीब केज एंड 2 पेयर ऑफ द लिम्स। तो उसको इस पे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। यानी कहने का मतलब हमने जितने बॉडी पार्ट्स के जो स्केलेटन है, जो हमारे 206 बोन्स है जो हमारे शरीर में है, तो उसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं उसी के आधार पर। तो अब हम लोग जैसे बात करते हैं सबसे पहले स्कल। स्कल मतलब ऊपर खोपड़ी इसको हम लोग कहते हैं। ये द स्कल इज द मेड ऑफ द 22 बोन्स, 22 बोन से हमारा स्कल बना होता है, जिसमें 8 फ्लैट बोन जो होता है हमारे ब्रेन के ऊपर होता है, और इंटरलॉकेट होता है। इंटरलॉकेट मतलब ऐसा लॉक्ड होता है कि वो फिर उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत इंटरलॉकेट होता है, इसलिए बहुत हार्ड होता है। इनक्लोज द डेलिकेट इनसाइड दे आर द 14 बोन। द फेशियल, हमारे चेहरे पर जो आगे का जो है वो 14 बोन होते हैं। तो 14 और 8 कितना हो गया, टोटल 22, ठीक है। यानी कि हमारे वी द स्कल है द 22 बोन्स, 8 बोन्स इज सिचुएटेड इन द इंटरलॉकेट टू द ब्रेन का ऊपर की साइड में, और जो फेशियल साइड जो होता है बोन का, हमारे जो शरीर के आगे जो फेस जो है वो डेट ऑफ 40 बोन्स और द फेशियल बोन। अमॉन्ग दिस इज द जॉ, लोअर जॉ मूवेबल इट टू दैम। यानी कहने वाला उसके बाद देखिएगा कि इसका जो ये जो स्कल की हम लोग बात करें, ये स्कल है, तो ये स्कल पे देखिएगा कि ये जो ऊपर का जो पार्ट्स देख रहे हैं, देखिए इंटरलॉकेट देख रहे हैं ना, इसमें इंटरलॉकेट देख रहे हैं, पूरा ये जो स्ट्रक्चर जो है इंटरलॉकेट, ये जो दिखाता है कि ये जो है आपका जो 8 प्लेट्स है हमारे ब्रेन का, ब्रेन का, जिसके अंदर वो ब्रेन हमारे अंदर रहता है इसका। और इसका जो ये जो पार्ट्स हमने बताया कि इसका जो ये नीचे का जो पार्ट्स है ये जो मूवेबल होता है, यानी कि हमारा लोअर जॉ अपर जॉ है, तो नीचे वाला मूवेबल होता है, और वो उस मूवेबल होने की वजह से ही आप बोल पाते हैं अच्छा तरह से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बैकबोन क्या या स्पाइन की। बैकबोन जो तो 33 स्कल अटैच, जो हमारा स्कल जो है वो अटैच होता है, यानी कि ये है आपका हमारा बैकबोन, ठीक है। और इसमें जो होते हैं छोटे छोटे हड्डियाँ होते हैं, ठीक है, 33 हड्डी होते हैं। यानी द स्कल इज अटैच टू द बैकबोन विच विद द फॉर्म ऑफ द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन। इट इज द मेड ऑफ द 33 स्मॉल बोन्स इज कॉल्ड वर्टिब्रेई, विच इज द स्ट्रॉन्ग कॉलम। वो एक स्ट्रॉन्ग कॉलम होता है कि उसके अंदर छेद होता है, और उस छेद के अंदर में होता है डेलिकेट ऑर्गन स्पाइनल कोड। जब ब्रेन से जो हमारा जो ब्रेन का जो मेन पार्ट जो है स्पाइनल कोड उसी के अंदर से ज़्यादा है, इसलिए देखिएगा कि बैकबोन जो है आपको ढंग से बैठा होना चाहिए। और मैं बार बार बहुत लोग क्लासों में भी बोला हूँ कि आप जो है बाइक पर अगर है तो बाइक का जो सॉकर होता है उसको ठीक होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अगर अचानक गड्ढे में अगर गाड़ी आप गया तो बैकबोन क्या होता है, उसके जो वर्टिब्रल कॉलम्स है वो कभी कभार दब जाते हैं, जिससे हमारे जो नर्व्स हैं, जो डेलिकेट ऑर्गन है, जो हमारे लिए बहुत लोगों को तो पैरालिसिस का प्रॉब्लम तक हो जाता है, बहुत लोगों को बहुत दर्द होता है बैकबोन में इसी वजह से। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा बैकबोन का भी ख्याल रखें। और एक बात और भी, आपका जो हाइट है, बैठने जो स्ट्रक्चर है वो आप ढंग से वही रखिए, नहीं तो बैकबोन की वजह से बहुत लोग क्या होता है उसका जो हाइट वो कम दिखता है, ठीक है। अब रिब केज की हम लोग बात करें तो ये 12 पेयर होता है, ये होता है 12 पेयर। और ये बॉल से ये इसका जो 10 पेयर जो है,
इसका 10 पर देखिए, ये यहाँ से देखिए यहाँ तक जो आपका हम ये बात करेंगे, ये देखिए इसमें दो पेयर जो नीचे का जो देख रहे हो फ्लोटिंग करते रहता है, ये 2 पेयर। बाकी जो 10 है जो कि यहाँ से इसका टर्न करता है, ये इधर से पीछे वो हमारा बैकबोन से वो अटैच होता है, ठीक है। तो इधर 12 पेयर ऑफ द बॉल सेपरेट रिब्स विच इज द केज इनक्लोज द हार्ट एंड लंग्स। द रिब के डेलिकेटेड कर्व बोन्स इज जॉइंटेड टू बैकबोन टू ब्रेस्ट बोन। हमारे आगे से पीछे की ओर वो जोड़ के एक फ्रेमवर्क पिंजड़ा की तरह का रूप बनाता है। और ये क्या होता है कि हमारा जो डेलिकेट ऑर्गन इसी के अंदर देखिए यहीं के पास होता है हमारा ये जो पार्ट्स है, यहीं पर हमारा लंग्स, यहाँ पर हार्ट्स, ठीक है। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है हमारे बॉडी का होता है, जिसका ये प्रोटेक्ट करने का काम हमारा रीब केज का काम करता है। रीब केज का मतलब होता है एक तरह की पिंजड़ा टाइप का। और 2 प्लडी ज्वाइन टू द 2 पेयर जो हमने बताया कि जो पीछे जी और जो देख रहे हैं वो सिर्फ बैकबोन में होता है और ये फ्लोट करते रहता है, ये पूरी तरह से वो हमारा वो अटैच नहीं होता स्टर्नम से आगे की ओर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें लीम की बात करें तो देखिए ये जो हमारा जो हाथ जिसको आप कहते हैं वो एक्चुअली में लीम कहलाता है हमारे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, क्योंकि आगे का जो हमारा हाथ जिसको कह रहे हैं वो एक तरह का पैर ही हम लोग का है, ठीक है। जिसे चौपाया जानवर होता है जिसका 4 पैर होते हैं, आगे का 2 और पीछे का, तो आगे का 4 लीम और पीछे को हिंड लीम ही कहते हैं। तो हम लोग का ये जो हाथ जो आगे का पैर मॉडिफाइड टू द हैंड्स, ठीक है, वो हाथ में वो कर तब्दील हो, लेकिन उसको बायोलॉजिकल दृष्टि में लीम ही कहा जाता है। 4 लीम आर्म जॉइंट टू स्पाइन टू हेल्प टू शोल्डर, ये हमारा अटैच होता है। और ये कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ द शोल्डर ऑफ द कॉलर बोन। तो कॉलर बोन जो देखिए ये जो ऊपर का जो ये कॉलर बोन जो दिख रहा है ये ऊपर का कॉलर बोन कहलाता है, ये ऐसा जो ये पॉइंटेड जो है कॉलर बोन, ठीक है। द शोल्डर एंड बोन आर्म इज जॉइंटेड टू स्पाइन and with the help of the shoulder girdle and consist of the pair of the shoulder and blended to a pair of the collar bones. The powerful thick bone is called femur. ये जो femur जो है आपका देखिए ये जो पार्ट्स हम लोग को देखते हैं, ये देखिए ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये femur, ये जो देख रहे हैं ना ये हमारा जो ये femur है, ठीक है। ये जो आपका जो ये अटैच है जो देखिए ये नीचे से ये इसको हम लोग ये ऊपर से ये हुआ है आपका ये जो हैंड्स है उसको 4 और नीचे वाला को हिंड कहते हैं। तो हमने बात किया कि इसमें जो फीमर होते हैं द बियर द वेट ऑफ द होल, हमारे बॉडी का ज़्यादा वेट वो उसी पर रहता है। लॉन्गेस्ट बोन एवर बॉडी, इसको हम लोग लॉन्गेस्ट बोन भी कहते हैं। हमने बताया कि फीमर जो होता है लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, हमारी लॉन्गेस्ट बोन है, यानी कि ये जो हमारा लॉन्गेस्ट बोन है फीमर, ठीक है। और ये इसमें जो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हम आगे जॉइंट में बात करेंगे। बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट कनेक्टेड टू द लोअर लिम्ब नी, द लॉन्ग बोन्स इज स्केलेटन होलो एंड फिटेड ए सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस कॉल्ड बोन मेरो, यानी जितने भी बड़े बड़े बोन है सब है उसके अंदर में होल होता है और होल अंदर बोन मेरो। बोन मेरो इज द फैक्ट्री ऑफ द ब्लड, ब्लड हमारा इसी के अंदर बोन मेरो के अंदर ही बनता है। अब ये देखिए ये हमने बताया ये आपका लीम है ये आपका, और तो ये हो गया हमने बात किया कि ये हो गया स्कल की बात हमने कर लिया। उसके बाद हमने बात किया वर्टिब्रेट सॉरी बैकबोन की बात कर लिया, रिबकेज की बात हो गई और लीम की बात हो गई, ठीक है। तो ये सारा का जो काम जो होता है हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देने का काम होता है, ठीक है। तो इसका जो स्केलेटन का फंक्शन क्या है, तो स्केलेटन गिव अस द शेप एंड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट आवर बॉडी, दे प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन। स्कल हमने पहले भी बताया, दे स्कल कवर बाय डेलिकेट ऑर्गन, हमारे ब्रेन इसके अंदर जो होता है। आई बॉल रेस्ट इनसाइड bone is eye socket, the backbone protect the spinal cord, rib cage protect the lungs and heart, and urinary bladder inside the hips, ठीक है। और muscles also attach the bone to make the movement possible. In the middle the some bone there are the soft material of bone marrow, और this bone marrow produce blood cell, उसको हम लोग ब्लड सेल कहते हैं। और बोन ऑन नॉन इज द हार्डेस्ट, इसको एक और फैक्ट जरा समझ लीजिए कि बोन जो होता है जो नॉट ए हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, बॉडी इज नॉट ए हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, द इनामल कोटिंग इन आवर टीथ इज हार्डन देन बोन।
जो हमारे जो बोन से भी ज़्यादा मजबूत होता है, हमारे दांत के ऊपर का जो लेयर होता है उसको हम लोग इनामेल कहते हैं। हाउएवर बोन इज द रिपेयर ई ब्रोकन, मतलब सबसे बड़ी खासियत है कि बोन अगर टूट गया तो रिपेयर हो जाता है, इसका प्लास्टर लग जाता है, कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन इनामेल का रिपेयरिंग नहीं हो पाता है। इसीलिए इनामेल को बचाने के लिए आपको रात को ब्रश करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया जो एसिड बनाता है उस एसिड से ही इनामेल को दिक्कत होता है और फिर वो दांत पीला हो जाता है और सिंसेटिव हो जाता है आपका दांत। ठीक है, तो हम लोग कल बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जॉइंट के बारे में। आज यहीं तक, ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।